दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको तभी समझ आएगा। इसको आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा पखंड क्या है और सच क्या है। क्योंकि इन कथावाचकों ने, इन पखंडी बाबों ने आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाने दिया। इन्होंने अपने तरफ ही मोड़ कर रखा ताकि आप इनकी गोल के भरते रहें। लाखों रुपए कथा के रूप में इनको देते रहें, इनसे कथा करवाते रहें। आप ठगे जाते रहें और इनके घर बनते रहें, इनके बड़े बड़े महल बनते रहे, आपको डराते रहे कि आप अपने घर में पूजा पाठ करवाइए, तभी आपके घर में सुख आएगा। सुख क्या आना है, जब लाख 1.5 लाख रुपया आपका कथा के रूप में इनकी झोली में पड़ जाता है, तो आपको क्या सुख आएगा। इसलिए कथा कुथा करनी है तो खुद कीजिए, लेकिन इन पखंडियों से बचिए, इनसे सावधान रहिए। बाकी आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको कहता हूँ कि ये वीडियो देखिए, जो इसमें साफ कह दिया गया है कि परमात्मा ऐसा है। लो जी सुन लो, जो लोग पखंडी जीवित आदमियों और मृत आदमियों को परमात्मा कहते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, जो कहते हैं कि परमात्मा आकार में है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। यह यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3 है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसमें क्या लिखा है देख लीजिए। न तस्य परतमास्ति, बाकी खुद आप पूरा पढ़ लीजिएगा सर्च करके। इसमें मतलब क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जिसका बड़ा भारी नाम, स्वरूप और जगत को वश करने का सामर्थ्य है, और जिसका बड़ा भारी यश है अथवा जिसका प्रसिद्ध बड़ा यश है, उसकी कोई मापक प्रतिमा न अस्ति, यानी कि उसका कोई मापक साधन, परिमाण, प्रतिकृति नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस परमात्मा का कोई रूप या कोई प्रतिमा नहीं है। यह साफ लिखा है, प्रतिमा न अस्ति। प्रतिमा न अस्ति का मतलब है कोई मापक, यानी कि कोई मापने वाला यंत्र नहीं है। परिमाप, कोई उसका मीटर भी नहीं है, प्रतिकृति नहीं है, और उसका कोई रूप स्वरूप ही नहीं है, तो उसको नापा कैसे जाए। हिरण्य हिरण्य गर्भ इति, हिरण्य गर्भ, वह अनुवाद लिखा हुआ नीचे, इसका सारांश जो है नीचे दिया हुआ है, सबसे नीचे खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यह वीडियो लंबी हो जाएगी। अथवा लिखा हुआ नीचे, अथवा जो लाल प्रिंट में लिखा हुआ है, ये वह परमेश्वर ही अपने भीतर सूर्य आदि लोकों को धारण करने हारा होने से हिरण्यगर्भ इस प्रकार कहलाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हिरण्यगर्भ उसको कहा गया, उस परमात्मा को कहा गया है जिसके अंतर यह सूर्य, चांद, तारे, यह सारा ब्रह्मांड जिसके अंडर है, जिसकी मुट्ठी में है, जिसकी कोई प्रतिमा का रूप नहीं है, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ इस प्रकार कहलाता है। यह आप खुद भी पढ़ लीजिए। हो सकता है मेरे बोलने और समझाने में कुछ कमी रही हो, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यह आपको स्पष्ट एक जगह सिथर यह क्लिप आपको दिखाई दे रही है। इससे यह पता चलता है कि जो भी लोग प्रतिमाएं, मूर्तें और जिंदा आदमियों को और आदमियों की मूर्तों को भगवान मानते हैं और उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, वह घोर अंधकार में है। यह वेद जो है, चारे वेद जो है, यह मनु स्मृति के बाहर है। इसलिए वेदों की तरफ कोई नहीं जाता। अगर वेदों से यह प्रचारक, कथावाचक ज्ञान देने लग जाएं तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए यह अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को सही ओरिजिनल वेदों की तरफ नहीं जाने देते, ताकि अगर यह पढ़ गए, इन्होंने समझ लिया, तो यह इनकी दुकानदारी को ठोकर मार देंगे और इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए यह वेदों की तरफ नहीं जाने देते। यह अपनी छोटी छोटी पुस्तकों, अपने मूर्तों, अपने लिखे हुए जिन ग्रंथों में मूर्ति पूजा
का कुछ लेख है उनकी तरफ ही झुकाकर रखते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा तो शायद भागवत गीता में भी नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए और यह मंत्र पूरा अर्थ के साथ उनको समझाइए। हो सकता है मेरे द्वारा समझाना ना समझा पाया हूँ, मेरी समझ आपको ना आए, तो इस मंत्र को खुद पढ़िए, समझिए और इन पखंडी लोगों से यह सवाल पूछिए कि यह हिरण्यगर्भ क्या है और यह न तस्या परतमा अस्ति का मतलब क्या है। आजकल ये पखंडी लोग अपने आप को भगवान कहलाते हैं, अपने चरण पुजवाते हैं और ऐशो आराम करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आपकी मूर्खता के कारण। अगर आप समझ जाएं कि उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं है, उसको कोई नापने वाला, उसको कोई कैमरा फोटो खींचने वाला, उसका यानी कि कोई टच करने वाला उसको नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता, वह निराकार है। और वह कौन है, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है, क्योंकि उस परमेश्वर के भीतर सूर्य आदि लोकों को धारण करने हारा होने से वह हिरण्यगर्भ है। इस प्रकार वह हिरण्यगर्भ कहलाता है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3 जरूर पढ़िएगा और पढ़ाइएगा और अपने भटके हुए गुमराह लोगों को, जिनको इन कथावाचकों, इन पखंडी बाबों ने गुमराह कर दिया है, इनको तंत्र मंत्र से वश में कर लिया है, इनका माइंड फ्रेश कर दिया है, उनको समझाइए और आप उन सब को सच बताइए और वेदों की तरफ इनको घुमाइए। नहीं तो यह अपना धन ऐसे ही पखंडियों के ऊपर लौटाते रहेंगे। आज आप देखते हैं कि पाठ पूजा का लाखों रुपया ये लोग लेते हैं। लोग कहीं से भी कोई अपना जमीन जायदाद गिरवी रखकर पाठ पूजा करवाता, खुद ही यह उनको बताते हैं कि पाठ पूजा करवाइए, आपके घर में सुख आ जाएगा। जब उसके घर से 2-2.5 लाख रुपया पाठ पूजा के नाम से निकल जाता है तो उसके घर में सुख क्या रहेगा, उसके घर में तो और दुख आ जाएगा। इसलिए आप बचिए इन पाठ पूजाओं से। और परमात्मा क्या है, कैसा है, यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3 पढ़ लीजिएगा।